शिक्षक आदरणीय श्री विजय कुमार देवी जी, आज के इस शिक्षक दिवस पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सिद्धांत प्रवक्ता आदरणीय चौधरी जी, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एवं आए हुए आदरणीय आगंतुक बंधु, प्रिय बच्चों एवं छात्राएं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं जो आज के उपलक्ष्य में कुछ बातें बताऊंगा, 2 चरणों में बताऊंगा आप लोगों के समझ के लिए। उसे समझिए, बड़ा ही सारगर्भित तरीके से मैं कुछ बातें कहूंगा। बच्चों को विशेष रूप से मैं कह रहा हूं कि आज की बातों को सुने। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सुने, गुने और अमर करें, तीनों बातों के लिए मैं कह रहा हूं। कुछ बातें कहूंगा लेकिन बहुत सारगर्भित बातें रहेंगी। पहले चरण की बात यह है कि जिस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं मनाने के लिए, वो क्या है उसको कई वक्ता यहाँ से आएंगे, बताएंगे। आप लोग स्वयं भी न छोड़कर और पूर्ण रूप में आप लोग जो है उनसे समझते होंगे कि हम लोग क्यों यहाँ आए हैं और क्या मनाने आए हैं। बच्चों, आज का जो दिन है, पावन जो आज का दिवस है, वो शिक्षक दिवस है। और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है उसी के बारे में मैं बता रहा हूं। वो दिन था 5 सितंबर सन 1888। तमिलनाडु में तिरुत्तानी एक स्थान है जहां महानुभाव जो है विद्वान शिक्षक, केवल कुछ ही चीजों में इन्हें नहीं बांधा जा सकता। एक विद्वान शिक्षक, एक विद्वान पत्रकार, एक विद्वान ब्यूरोक्रेट इनसे अधिकारी करते हैं, एक कुशल प्रोफेसर, अगर सब कुछ एक ही व्यक्तित्व में समाहित था। और देश के राजनीतिक अगर खाते में ढाले तो सर्वोच्च पद को सुशोभित करने वाले उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति हुए महान शिक्षक के रूप में जो जिनकी पहचान है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म बच्चों जो है वो 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में तिरुपल्ली नामक एक स्थान है, वही हुआ था। माता का नाम इनके जो है चितात्मा था और पिता का नाम वीर स्वामी था। पहली बात ये, पढ़ने में इतने कुशाग्र थे कि इन्हें हमेशा छात्रवृत्तियां मिलती रही। उसके बाद इन्होंने जो है कई प्रतिष्ठित कॉलेजों में अपना योगदान जो है वो प्रोफेसर के रूप में दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय हो, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो, ब्लेकी जैसे संस्थानों में भी इन्होंने जो है वो अच्छे पद से सुशोभित किया, क्योंकि पढ़ने में बड़े कुशाग्र थे, कुशल प्रशासक थे, IAS हुए। उसके बाद 1949 में भारत के राजदूत हुए। राजदूत उन्हें कहा जाता है जो अन्य देशों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में जो है रहता है। 1949 में भारत के राजदूत हुए और उसके बाद 1952 में हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, इतना तो जानते ही हो, तो उनके साथ ये उपराष्ट्रपति रहे। और बाद में ठीक उसके 10 साल बाद 52 में उपराष्ट्रपति हुए और 10 साल बाद 62 में इन्होंने देश के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। अभी मैंने बताया कि कई जगहों पर इन्होंने जो है वो कई तरह की सेवाएं अपनी दी। एक कुशल पत्रकार, एक कुशल दार्शनिक, एक कुशल प्रोफेसर, एक कुशल ब्यूरोक्रेट, सब कुछ इनके अंदर, इनके व्यक्तित्व के अंदर समाहित था। लेकिन इनको सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई पेशा अगर जमा, कोई कार्य अगर जमा, तो शिक्षक का जमा। अब एक चरण की बात तो मेरी समाप्त होती है और इन्हीं महानुभाव का जो जन्म है वही जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। जब 1962 में ये राष्ट्रपति हो गए देश के, तो कुछ छात्र इनसे मिले और छात्रों ने इनसे अनुरोध किया कि आपका जन्मदिवस जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो कैसा रहेगा। इन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के रूप में नहीं बल्कि शिक्षकों को आज का दिवस समर्पित किया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और एक परंपरा चल पड़ी
कि इनका जन्मदिन जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये तो रही आज के जन्मदिन की छोटी सी जिस पर छोटा सा सारांश जिस पर मैंने प्रकाश डाला। अब दूसरे चरण की मैं बात कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए। इतने तो बात सभी लोग जान जाओगे कि भाई आज शिक्षक दिवस है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फिर हमें और आपको करना क्या चाहिए, क्या प्रेरणा लगी चाहिए। इनका भाई भाई का एक कहना था कि केवल शिक्षक अपने को जो है वो पेशेवर शिक्षक न समझे, वेतनभोगी शिक्षक न समझे। और बच्चों में बहुत गंभीरता पूर्वक इस बात को कहना चाह रहा हूं कि शिक्षक के अंदर जब से ये बातें आ गई कि मैं केवल एक वेतनभोगी टीचर हूं, और तभी से शिक्षा का बहुत कुछ गर्त होना शुरू हो गया। जब से बातें आई, मैं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों से भी निवेदन करूंगा कि वो केवल अपने को एक वेतनभोगी शिक्षक नहीं, तो वेतनभोगी कर्मचारी हो जाएंगे। वो अपने को, क्योंकि देश के बड़े बड़े लोगों को का निर्माण करने वाला, उसको बनाने वाला, कुंभकार के रूप में भूमिका का निर्माण करने वाला शिक्षक ही होता है। और जब से हमने अपने विचारों को संकुचित किया, वे हमारा काम जो है एक वेतनभोगी कर्मचारी का, तभी से कुछ जो है वो ऐसे मामला बिगड़ना शुरू हो गया। हालांकि उसमें केवल यही फैक्टर नहीं है, बहुत फैक्टर है। करना क्या चाहिए, इन्होंने कहा बच्चों एक बात जान लो, कभी भी जो है वो विद्वत्ता से जो है वो राजत्व की तुलना नहीं है, चाहे जितना तुम पैसा कमाओ। एक श्लोक में नीति का श्लोक है, उसे कोड याद कर रहा हूँ। कहा गया है कि विद्वत्तम च विपत्तम च नैव पुण्यन कराचनो स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्य, विद्वान सर्वत्र पूज्य। राजा के पास बहुत पैसा होता है, वो केवल अपने देश में पूजा जाएगा, और विद्वान तो पूरी धरती पर जहाँ जाएगा वहाँ उसकी पूजा होगी, उसकी पूजा होगी। इसलिए ज्ञान को अर्जित करने की बात सोचो। और उनकी यही प्रेरणा रही कि जो अंधकार में है बच्चे, जो अंधकार उन्हें प्रेरित करके और प्रकाश में लाया जाए, उन्हें ज्ञान दिया जाए। उन्हें जो पढ़ लोगे, 2-4 लेसन पढ़ लोगे, और जो स्थिति ये है, जो पढ़ाई ये हो रही है, मैं बहुत बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि इस पढ़ाई से कोई कुछ भी होना जाना नहीं है। केवल कुछ जो है साक्षर हो जाओगे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। उसके लिए अब ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। एक और श्लोक मैं कोट कर रहा हूँ, बड़ा कुछ नहीं लगना है। कहा गया है हमारे शास्त्रों में, पहले तो सीखो कि हम कैसे क्या कर पाएंगे। कहा गया है अभिवादन शीलस्य नित्यम बुद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। 4 चीज अगर तुमको अपनी बढ़ानी है तो बिना पैसे का, हमारे शास्त्र में एक श्लोक जो है बताता है, नाच दिखाता है। हमें अगर 4 चीज अपनी बढ़ानी है, आयु, विद्या, यश और बल, और मैं समझता हूँ सबको ये बढ़ाना है। और अभिवादन, अपने से बड़े छोटों का पहले अभिवादन करना सीखो। कौन किस रूप में है, कौन किससे क्या मेरा संबंध है। अभिवादन भी कई प्रकार के, माता पिता का चरण स्पर्श करो, गुरुओं के प्रति चरण स्पर्श की भावना रखो, और अपने से बड़ा है तो उसको नमस्कार करो, वगैरह वगैरह। शील का भाव होना चाहिए। और नित्यम की दोष सेवना, गुरुओं की सेवा नित्य माने हमेशा होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आज अगर कोई ड्यूटी मान की सेवा भी गुरु की कर रहा है तो कहता भाई देखो मैं चीज दे दिया, अब मत करिएगा, अब हम जा रहे हैं ये काम करने। नहीं, अगर एक काम जो करता है तो इसकी 4 चीजें बढ़ती ही बढ़ती है, और तभी उसी से शुरुआत होती है ज्ञान के प्राप्त करने की। और ये चीजें प्राय मुक्त प्राय की हो गई है। इसीलिए कुछ जैसा बच्चा भारे लग रहा है ज्ञान की प्राप्ति में, जो हो रहा है वो प्रमुख है। इसलिए इन चीजों पर अमल करो, और अमल करके इसमें से एक आध चीज भी अपन ग्रहण करो, तब ये सच्ची जो है तो आज के दिवस के रूप में तुम्हारे जो है उपस्थिति अपने जो अर्पित कर रहे हो, उनको महानुभाव को अपना याद कर रहे हो, एक अच्छे रूप में इनका स्मरण हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारे को विश्राम दे रहा हूँ। जय शिक्षक, जय